मित्रों, आपके समक्ष बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का लेसन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। और हमारा आज का लेसन है, हमारा पाठ है, हमारा भाग है 31वां। आइए चलते हैं। वह कहता है, पहले मैं जिस बात से चिढ़ जाता था, अब उसी बात में मुझे मज़ा आने लगा है। अब जाकर मुझे यह समझ आया है कि अगर सभी लोग एक जैसे होते तो सभी पूर्ण होते और यह दुनिया कितनी नीरस हो जाती। इस आसान परंतु महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए, कोई भी आदमी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। पूर्ण पुरुष इस दुनिया में कोई नहीं होता, हम सभी आधे अधूरे होते हैं। अब अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित ना करें तो हमें हर आदमी में बुराई दिख सकती है, परंतु अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम हर आदमी में अच्छाई भी खोज सकते हैं। इसे इस तरह से देखें, आपका दिमाग एक मानसिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में बराबर ताकत वाले 2 चैनल हैं जिनके माध्यम से यह आप तक संदेश पहुंचाता है। केवल पी पॉजिटिव यानी सकारात्मक चैनल और चैनल एन निगेटिव यानी नकारात्मक चैनल। आइए अब देखें कि आपका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। मान लें कि आपके बॉस, हम उनका नाम मिस्टर जैकब्स रख लेते हैं, ने आपको अपने केबिन में बुलाया और आपके काम का मूल्यांकन किया। उन्होंने आपके कई कामों की तारीफ की और साथ ही आपको कुछ सुझाव भी दिए कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज की रात यह स्वाभाविक ही है कि आप उस बारे में सोचें। अगर आप चैनल एन को चालू करते हैं तो वहाँ एक उद्घोषक कुछ इस तरह की बातें करेगा, सावधान जैकब्स, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। उसे दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है। तुम्हें उसकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, भाड़ में जाए उसकी सलाह। याद करो जो ने जैकब्स के बारे में क्या बताया था। वह ठीक कहता था, जैकब्स तुम्हें भी उसी तरह जलील करना चाहता है जिस तरह उसने जो को जलील किया था। उसका विरोध करो। अगली बार जब वह तुम्हें बुलाए तो तुम उसकी बात चुपचाप मत सुनो, बल्कि उससे बहस करो। या इससे भी बेहतर तो यह होगा कि तुम इंतज़ार मत करो, कल खुद ही जाकर उससे मिलो और पूछो कि तुम्हारी आलोचना उसने क्यों की। परंतु अगर आप चैनल पी को सुनते हैं तो वहाँ उद्घोषक कुछ इस तरह की बात करता है, मिस्टर जैकब्स भले आदमी हैं, उन्होंने मुझे जो सुझाव दिए हैं वे सचमुच बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उन सुझावों पर अमल करता हूँ तो शायद मेरा काम सुधर जाए और बाद में मेरा प्रमोशन भी हो जाए। मिस्टर जैकब्स ने तो मेरी गलतियाँ बताकर मुझ पर एहसान किया है। कल ही मैं जाऊँगा और उनकी रचनात्मक मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दूँगा। बिल ठीक कहता है, जैकब्स के साथ काम करना बहुत अच्छा है। इस मामले में अगर आप चैनल एन की बात सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके संबंध आपके बॉस से ख़राब हो जाएं और आप कोई गलत या ख़तरनाक हरकत में आ जाएं। परंतु अगर आप चैनल पी की बात मानेंगे तो आपके बॉस के सुझावों से आपको लाभ मिलना तय है और इसके अलावा आप उनके करीब भी पहुंच जाएंगे। वे आपसे मिलना पसंद करेंगे। जाइए, कोशिश करके देखिए। यह ध्यान रखिए कि आप जितनी ज़्यादा देर तक चैनल पी या चैनल एन की बातें सुनते हैं, आप उस तरह की बातों में सचमुच दिलचस्पी लेने लगते हैं और चैनल बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। यह सच है क्योंकि एक विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपने अपने जैसे कई विचारों की चेन रिएक्शन पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर, आप किसी आदमी के उच्चारण के बारे में नकारात्मक सोचने से शुरू कर सकते हैं और जल्दी ही आप यह सोचने लगेंगे कि उसके राजनीतिक या धार्मिक विश्वास कितने गलत हैं, वह कितने गलत ढंग से कार चलाता है, उसकी आदतें कितनी बुरी हैं और उसके अपनी पत्नी के साथ संबंध भी खराब हैं, यहाँ तक कि वह अपने बाल भी ठीक से नहीं काटता। और अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि निश्चित रूप से आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप ही दोनों चैनलों के मालिक हैं, इसलिए अपने विचारों के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर
काबू रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब आप लोगों के बारे में सोचें तो चैनल पी को सुनने की आदत डाल लें। अगर चैनल एन बीच में आए तो उसे बंद कर दें, फिर चैनल बदल लें। चैनल बदलने के लिए आपको उस आदमी के बारे में कोई अच्छी बात सोचना भर है। सच्ची चेन रिएक्शन शैली में एक विचार के बाद उसी तरह का दूसरा विचार आ जाएगा और इसी तरह एक के बाद एक विचार आते चले जाएंगे और आप खुश होंगे। अगर आप अकेले होते हैं तो आप और सिर्फ आप ही ये फैसला कर सकते हैं कि आप चैनल पी सुनेंगे या चैनल एन। परंतु जब आप किसी और के साथ बात करते हैं तो आपके सोचने के तरीके पर उस व्यक्ति का भी कुछ नियंत्रण होता है। हमें यह बात याद रखना चाहिए कि ताकतवर लोग नहीं जानते कि लोगों के बारे में सोचने का सही नज़रिया क्या होता है। इसलिए आप यह पाएंगे कि कोई आदमी आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा और किसी परिचित के बारे में कोई बुरी बात बताने के लिए व्याकुल होगा। आपका सहकर्मी दूसरे कर्मचारी की आपत्तिजनक बातें बता सकता है। आपका पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की घरेलू समस्याएं बता सकता है, या ग्राहक अपने उस प्रतियोगी की बुराई बता सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हो। विचार अपनी ही तरह के विचारों को जन्म देते हैं। असली खतरा यह है कि जब आप किसी दूसरे आदमी के बारे में नकारात्मक विचार सुनते हैं तो आपके मन में भी उसी तरह के विचार आएंगे और आप भी नकारात्मक बातें कर सकते हैं। वास्तव में अगर आप सावधान न हो तो हो सकता है कि आप आग में घी डाल दें और यह कहें कि हाँ और यही नहीं। क्या तुम्हें पता है, इस तरह की बातें पलटकर वापस आती हैं बूमरैंग की तरह। दो तरीके हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को हमारे पी चैनल को एन चैनल में बदलने से रोक सकते हैं। एक तो यह कि आप तत्काल विषय बदल दें और इस तरह की बातें कहें, क्षमा कीजिए जान, परंतु मैं तुमसे यह पूछना चाहता था। दूसरा तरीका यह है कि आप वहाँ से इस तरह की बात कहकर चल दें, अभी मैं जल्दी में हूँ, या मुझे एक जगह पहुँचना है और मुझे पहले ही देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। अपने आप से एक वादा कीजिए, दूसरों को इस बात की अनुमति न दें कि वे आपके चिंतन पर नकारात्मक प्रभाव डालें। चैनल पी को हमेशा लगाए रखें। एक बार आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने की आदत डाल लेंगे तो फिर आपकी सफलता तय है। मैं आपको उस फसल बीमा सेल्समैन की बात बताता हूँ जिसने मुझे अपनी कहानी बताई थी कि किस तरह लोगों के बारे में अच्छा सोचने से उसे फ़ायदा हुआ था। जब मैं पहली बार बीमा बिजनेस में आया, उसने कहा, तो मुझे बहुत मुश्किल आई। पहले तो यह लगा जैसे मेरे जितने संभावित ग्राहक थे उतने ही मेरे प्रतियोगी भी थे। जल्दी ही मैंने यह जान लिया कि सभी बीमा एजेंट जानते हैं कि 10 में से 9 संभावित ग्राहकों का यह दृढ़ विश्वास होता है कि उन्हें बीमे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम ठीक चल रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बीमे के तकनीकी पहलू का विशेषज्ञ हूं। वह भी महत्वपूर्ण है, परंतु आप मुझे गलत मत समझना, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग मेरे जितने सफल नहीं हैं। वास्तव में मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसने बीमे पर एक पुस्तक लिखी है, परंतु वह उस आदमी का बीमा भी नहीं कर पाया जो जानता था कि उसे सिर्फ 5 दिन जिंदा रहना है। मेरी सफलता का आधार सिर्फ यह है, उसने कहा, मैं जिसे अपनी पॉलिसी बेचता हूँ मैं उसे सचमुच पसंद करता हूँ। हाँ, मैं उसे सचमुच पसंद करता हूँ। मेरे कई साथी सेल्समैन यह नाटक करते हैं कि वे सामने वाले को पसंद करते हैं, परंतु इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग समझ जाते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके हाव भाव, आपके चेहरे के भाव, आपकी आँखों से साफ दिख जाता है कि आप नाटक कर रहे हैं। जब मैं किसी संभावित ग्राहक के बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूं, तो मैं वही करता हूं जो हर एजेंट करता है। मैं उसकी उम्र, उसके काम धंधे, उसकी आमदनी, उसके बीवी बच्चों इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करता हूं। परंतु इसके साथ ही मैं एक और चीज़ की खोज करता हूं जिसके बारे में ज़्यादा सेल्समैन परवाह नहीं करते। मैं ऐसा कारण ढूंढता हूं जिसके कारण मैं अपने संभावित ग्राहक को पसंद करने लगूं
हो सकता है मुझे यह कारण उसकी नौकरी में मिल जाए या उसके पिछले रिकॉर्ड में मिल जाए, परंतु मैं हमेशा उसे पसंद करने का कारण ढूंढने में कामयाब हो जाता हूँ। फिर जब भी मेरा ध्यान अपने संभावित ग्राहक पर केंद्रित होता है तो मैं उसे पसंद करने के कारणों को याद कर लेता हूँ। उसे बीमे के बारे में एक शब्द कहने से पहले ही मैं उस संभावित ग्राहक की पसंदीदा छवि बनाने की कोशिश करता हूँ। यह छोटी सी तकनीक बड़े काम की है। चूँकि मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए वह भी मुझे देर सवेर पसंद करने लगता है। जल्दी ही मैं मेज पर उसके सामने बैठने के बजाय उसकी बगल में बैठा होता हूँ और हम उसकी बीमा योजना बना रहे होते हैं। वह मुझ पर विश्वास करता है क्योंकि अब मैं उसका दोस्त बन चुका हूँ। हालांकि हमेशा मुझे पहली नज़र में ही पसंद नहीं किया जाता, परंतु मैंने पाया है कि जब तक मैं सामने वाले को पसंद करता हूँ तब तक इस बात की संभावना रहती है कि वह भी मुझे पसंद करने लगेगा और हमारा बिजनेस पक्का हो जाएगा। मेरे दोस्त ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते में एक सख्त ग्राहक से तीसरी बार मिला। वह मुझे दरवाजे पर ही मिल गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वह मुझ पर काफ़ी गर्म हुआ। वह अपनी बात लगातार कहता रहा और उसने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार उसने अपनी बात ये कहते हुए ख़त्म की, अब मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जब उसने इतना कह दिया तो मैंने उसकी आंखों में 5 सेकंड तक देखा और फिर सच्चे दिल से धीमे से कहा, परंतु मिस्टर एस, मैं तो आज आपके दोस्त की हैसियत से मिलने आया हूँ और कल ही उसने मुझसे $10,000 की पॉलिसी खरीद ली। साल पोक को शिकागो का अप्लायंस किंग कहा जाता है। 21 साल पहले कुछ नहीं से शुरू करने वाले साल पोक शिकागो में आजकल एक साल में $60 मिलियन से ज़्यादा का सामान बेचते हैं। साल पोक अपने बिजनेस की सफलता का श्रेय खरीदारों के प्रति उनके व्यवहार को देते हैं। वे कहते हैं ग्राहकों के साथ उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए जैसे वे अपने घर में आए मेहमान को। क्या यह लोगों के बारे में सोचने का सही नज़रिया नहीं है? और क्या हम सफलता के इस फार्मूले को अपने जीवन में नहीं उतार सकते? ग्राहकों को उसी तरह का बर्ताव करें जैसे वे आपके घर में आए मेहमान हों। यह तकनीक बिजनेस के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी काम आती है। ग्राहकों की जगह कर्मचारी रख लीजिए और आपको यह सूत्र मिलेगा। कर्मचारियों के साथ उसी तरह से बर्ताव कीजिए जैसे वे आपके घर में आए मेहमान हों। अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए और आपको बदलने में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छा टीम वर्क। अपने चारों तरफ के लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचिए और बदले में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस पुस्तक के शुरुआती संस्करण का रिव्यू करने वाले मेरे एक दोस्त ने यह सूत्र पढ़ने के बाद मुझसे कहा, यह लोगों को पसंद करने और उनका सम्मान करने का सकारात्मक परिणाम है। मैं आपको अपने एक दोस्त की सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे यह साबित होता है कि अगर आप लोगों को नापसंद करते हैं तो आपको उसके परिणाम किस तरह भुगतने पड़ते हैं। उसके अनुभव में दम था, जरा देखिए। मेरी फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हमें सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग करने वाली एक छोटी कंपनी को परामर्श सेवाएं देनी थी। कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा था, लगभग $9,500 का। हमारा ग्राहक बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था और पिछले कुछ सालों में उसने बड़ी भारी गलतियां की थी। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 3 दिन बाद मैं अपने सहयोगी के साथ उस कंपनी के प्लांट में गया जो हमारे ऑफिस से 45 मिनट दूर था। आज तक मैं नहीं जानता कि बातें किस तरह शुरू हुई, परंतु किसी न किसी कारण हम लोग अपने ग्राहक के नकारात्मक गुणों पर बात करने लगे। हम उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे जिस वजह से उसने अपनी राह में दिक्कतें खड़ी कर ली। उसने अपनी समस्याओं के बारे में हमसे सलाह लेने के बजाय अपनी बुद्धि पर भरोसा किया था और उसी का नतीजा था कि आज उसके बिजनेस का भट्टा बैठ चुका है। मुझे अपनी कही हुई एक बात खास तौर पर याद है। केवल एक चीज़ ही मिस्टर एफ को गिरने से रोक रही है और वह है उनका मोटापा। मेरे सहयोगी ने भी इस चर्चा में अपना योगदान दिया और उसके लड़के को देखो,
उसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, परंतु अपने काम के बारे में उसकी एकमात्र योग्यता यह है कि उसे अंग्रेजी बोलना आता है। रास्ते भर हम सिर्फ अपने ग्राहक की बुराई करते रहे और यह सोचते रहे कि वह कितना मूर्ख था। तो उस दोपहर हमारी चर्चा बहुत ठंडी साबित हुई। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हमारा ग्राहक यह समझ गया था कि उसके बारे में हमारा सोच नकारात्मक था। उसने सोचा होगा, ये लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ या नासमझ हूँ और वे मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। 2 दिन बाद मुझे इस ग्राहक की 2 लाइनों की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी परामर्श सेवाओं का लाभ नहीं उठाना चाहता। अगर आज की तारीख तक आपकी सेवाओं का कोई भुगतान मुझे करना हो तो कृपया अपना बिल भिजवा दें। 40 मिनट के नकारात्मक विचारों की कीमत हमें इस तरह चुकानी पड़ी कि हमारे हाथ में $9,500 का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। हमारे हाथ से $9,500 का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह थी कि हमारे भूतपूर्व ग्राहक ने 1 महीने बाद शहर के बाहर की एक फर्म की परामर्श सेवाएं ले ली। अगर हमने उसके अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया होता तो हमने अपने ग्राहक को नहीं खोया होता। और उसमें अच्छे गुण थे, ज़्यादातर लोगों में होते हैं। आप एक काम करें जिसमें आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ आप सफलता का यह मूलभूत सिद्धांत भी सीख सकेंगे। अगले 2 दिनों तक आप जितनी चर्चाएं सुन सकते हो सुने। 2 बातों पर ध्यान दें। चर्चा के दौरान कौन ज़्यादा बोल रहा है और कौन ज़्यादा सफल है। मैंने यह प्रयोग सैकड़ों बार किया है और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। वह आदमी जो सबसे ज़्यादा बोलता है और वह आदमी जो सबसे ज़्यादा सफल होता है, वे दोनों आदमी शायद ही कभी एक होते हैं। शायद इसका अपवाद भी नहीं होता। आदमी जितना सफल होता है वह चर्चा में उतना ही ज़्यादा उदार होता है, यानी कि वह सामने वाले को अपने बारे में बातें करने देता है, अपने विचार, अपनी उपलब्धियां, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपनी समस्याओं के बारे में बातें करने देता है। चर्चा की उदारता 2 तरह से आपको ज़्यादा सफल बनाती है। चर्चा की उदारता से आपके दोस्त बनते हैं। चर्चा की उदारता से आपको लोगों के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। मित्रों, आज का अपना 31वां भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं और आगे की बात 32वें भाग में की जाएगी। तब तक मित्रों, इन बेशकीमती भागों को सुनते रहिए और अपने जीवन में उतारते रहिए, जिससे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। जय हिंद फ्रेंड्स।